हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेर एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं मार्च 2024 का। ये आज ही पेपर हो चुका है और ये पेपर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेपर इस टाइप में आया था। देखो, ये ऑलरेडी आपको तो पहले पता है कि ये सारा सेम ही होता है। सिर्फ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करो या आप डायरेक्ट आंसर लिखो। क्योंकि कैसा है कि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या दिया है, द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ड्यूअल बताना है, ठीक है ना। तो ड्यूअल क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी। जो टी होता है उसको सी कर देना है, और होता है उसको एंड कर देना है, ठीक है ना। और होता है उसको एंड कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड आंसर। ये सेकंड आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 r। तो आपको बताना है कि cos थीटा इक्वल्स टू अगर 1/2 है तो उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या रहता है। ये ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले ही आपको टेस्ट में दिया था, ठीक है ना। ये अगर आपको ध्यान में होगा तो ये 2 दिन पहले मैंने आपको जो इक्वेशन है ये आपको टेस्ट में दिया था। और इसका आंसर क्या है, तो π/2, π/3 और 5π/3, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था आपको। अभी क्या करना है, देखो ये नेक्स्ट इक्वेशन है थर्ड। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन एंड अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन गैमा इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। तो गैमा इक्वल्स टू आपको 60 और 120 मिलेगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। बाद में क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन आर बार डॉट, जो इक्वेशन है ये, इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन तक, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस आता है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन यानी 6 है, तो ये 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व x इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/6 है। तो आपको बताना है कि इसका स्लोप क्या रहेगा। तो स्लोप हो जाएगा इसका -2, ठीक है ना। ये भी आंसर करेक्ट है। देखो ये 6c इक्वल्स टू -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 x³ इंटू साइन रेज टू द पावर 4x इंटू dx अगर इक्वल्स टू k है तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये सबसे इजी वाला एग्जांपल था, क्योंकि ये 2 मार्क के लिए पूछने वाला एग्जांपल नहीं है। क्योंकि ये जो फंक्शन है साइन रेज टू द पावर 4x, यानी ये क्या होता है, इवन फंक्शन। ये होता है ऑड फंक्शन, ऑड इंटू इवन यानी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है ऑड इंटू इवन यानी ऑड फंक्शन। ओके, और -π/4 टू π/4 में ऑड फंक्शन का आंसर 0 होता है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, देखो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x² इंटू लॉग ऑफ x इज। आपको बताना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने सॉल्व करके दे दिया है ऑलरेडी। ये है x² का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर if the mean and variance of the binomial distribution are 18 and 12 respectively then value of n is। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर 54 आपका आंसर करेक्ट है। ये ऑलरेडी बुक में दिया है, ये 54 आंसर इसका करेक्ट है। तो इस टाइप में आप बी ऑप्शन लिखेंगे 54। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो 1-1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है आपको। तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, देखो पहला स्टेटमेंट जो है आपको पी कंसिडर करना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और सेकंड जो स्टेटमेंट है यो क्यू कंसिडर करना है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इट्स अ सिंबॉलिकल फॉर्म इज पी एंड क्यू। ये क्या हो जाएगा, पी एंड, ये एंड का साइन है, पी एंड क्यू में आप लिख सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2 का 2, इफ अ वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड करना है। कोलिनियर में क्या होता है, देखो यहाँ पर
पहले वेक्टर को ए बार कंसिडर करना, तो सेकंड वेक्टर को बी बार कंसिडर करना। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर है, तो ये जो होते हैं इनके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हमने प्रोपोर्शनल ले लिया और इसमें ये दोनों को आपको सॉल्व करके देख लेना है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्योंकि एक एक मार्क के लिए, तो ये लिखने के बाद 1 मार्क, यहाँ पर ये लिखने के बाद 1 मार्क, ऐसे आपको मार्क मिल जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एकदम इजी एग्जांपल है। इंटीग्रेशन 1/x² + 25। ओके, तो इंटीग्रेशन 1/x² + 25 यानी क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो 1/x² + a² का फार्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c कांस्टेंट। a यानी कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला एग्जांपल क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस से मूव कर रहा है। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। देखो टाइम जो पार्टिकल वो मूव कर रहा है, नहीं हम जो पार्टिकल मूव करता है ना उसको s कंसिडर करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है d2s/dt²। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यानी ds/dt। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन निकालना है तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू करके k लगा लेना है यहाँ पर। ओके, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस टाइप में आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट सेक्शन बी है। जो सेक्शन बी होता है वो 16 मार्क के लिए होता है। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप में गिवन है, कोई भी आप इसमें से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए होता है। तो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ट्रूथ टेबल बना लेना है। ट्रूथ टेबल बनाना सबसे इजी है, आपको पता है ऑलरेडी। ये जो है ये सिंबॉलिकली फॉर्म में दिया है। आपको क्या करना है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P ऐसे दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 ही स्टेटमेंट गिवन है P एंड Q, तो P पहले स्टेटमेंट लिखना है, बाद में Q स्टेटमेंट लिखना है। P और Q कैसे लिखेंगे, TTFF, यहाँ पर भी लिखना है TF। ओके, और P इम्प्लाइज Q है तो पहले आप P इम्प्लाइज Q फाइंड करेंगे। तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है, जो TF है वो F आता है, बाकी सब T आता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी पढ़ाते समय सब बता दिया मैंने। आप क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q है, इसका एंड निकालना है Q के साथ में, इसका एंड इसके साथ में निकालना है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप में। ओके, साथ में क्या करेंगे, अभी हमने ये सारा निकाल लिया। अभी इसका जो इम्प्लीकेशन है ये किसके साथ में लेना है, P के साथ में। तो इसका इम्प्लीकेशन P के साथ में लेंगे तो इस टाइप में आता है TTFT। ओके, तो ये सिंबॉलिक, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। इस टाइप में हम फाइंड करेंगे ट्रूथ टेबल। सो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द मैट्रिक्स दिस इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो इसको A कंसिडर कर लिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ये जो है इसका ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये माइनस साइन है और यहाँ तक आने के लिए बराबर आपको 1 मार्क मिलेगा। बाद में क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है, यानी नॉट इक्वल्स टू 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस 1 मार्क मिलेगा। ऐसे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, पूछा है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप में गिवन है, इन ट्राइंगल ABC इफ A इक्वल्स टू 18, B इक्वल्स टू 24 एंड C इक्वल्स टू 30 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ A अपॉन 2 फाइंड करना है। तो साइन A बाय 2 का फार्मूला पहले ध्यान में रखेंगे कि ये फार्मूला है साइन ऑफ A अपॉन 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन B इंटू C। तो ये निकालने के लिए पहले यस यानी सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ये तीनों साइड है A प्लस B प्लस C बाय 2 करके लिखेंगे सेमी पेरीमीटर। इनके एडिशन करेंगे तो 72 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 36 होता है, और ये हो गया यहाँ पर S की वैल्यू 36। अब ये जो साइन A बाय 2 है ये इसकी वैल्यू लिखना है, और यहाँ तक आएंगे तो बराबर आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर आपको स्टेप वाइज मार्किंग रहती है। यहाँ पर S की वैल्यू पुट कर देना है, B C की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रूट ऑफ 1/10 मिलेगा, या आप इसको 1/√10 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आने के लिए वापस 1 मार्क मिलेगा आपको। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप ये ट्वाइस द प्रोडक्ट है, और ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। किस टाइप में लिखेंगे, देखो लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2 यानी a अपॉन बी होता है। b कैंसिल कर दो और -2, और यहाँ पर h की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 1 है और 2h की वैल्यू k है और b की वैल्यू -3 है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करना है तो k/2 करके लिखेंगे। तो h की वैल्यू लिखेंगे हम k/2, 2 कैंसिल तो -k बचेगा, और 2 इंटू 1 यानी 2 होता है, तो k की वैल्यू -2 आ गई। ओके, इस टाइप में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ a बार b बार c बार आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट a b c रिस्पेक्टिवली एंड 5a बार माइनस 5b बार माइनस 2c बार इक्वल्स टू 0 बार गिवन है, और फाइंड करना है c जो डिवाइड करता है ba को किस टाइप में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको निकाल लेना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके दिया था, ठीक है ना। तो गिवन है 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इक्वल्स टू कितना है, 0 बार है। तो 5a बार माइनस 2b बार, और ये c बार आप इधर ट्रांसफर करेंगे 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5a बार माइनस 3b बार इक्वल्स टू ये जो 2 है, 2 को कैसे लिखेंगे, 5 - 3 करके लिखेंगे। ओके, 5 - 3 अगर लिखा तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो माइनस साइन है, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। तो पॉइंट सी डिवाइड बी ए एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम लिखेंगे 5:3 में डिवाइड कर रहा है करके। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस टाइम में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, यानी ए बार ये गिवन है एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इसको पैरेलल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार। ओके, तो ये इक्वेशन होता है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ए बार की वैल्यू पुट कर देंगे और बी बार की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बार और बी बार की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का लाइन का। ओके, इसके बाद में क्या है, देखो यहाँ तक तो आपको ये जो है, ये जो इक्वेशन थे ये पेपर 1 के थे, अभी यहाँ पर पेपर 2 के शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लिख लिया हमने, यहाँ पर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग लिखेंगे तो ये पावर यहाँ पर इधर आता है x इंटू लॉग ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x। प्रोडक्ट रूल लेना है आपको, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल लेंगे तो लॉग ऑफ x है तो 1/log ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x यानी 1/x प्लस ये लिखेंगे log ऑफ x और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया, ठीक है ना। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये जो y डिवाइड में ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कर दो log ऑफ x का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/log ऑफ x प्लस log ऑफ x ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, इस टाइप में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एकदम इजी है, ये मैंने आपको 4 से 5 बार ये टेस्ट में दिया था, आपको अगर याद होगा तो अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है कि इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स, तो इंटू 1 करके लिखना है इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन होना, क्योंकि log ऑफ x का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता नहीं है तो वापस एक फंक्शन आपको लेना है और वो 1 करके लेंगे, ठीक है ना। 1 इंटू लॉग ऑफ x होता है। बाद में यहाँ पर यूज करना है आपको लिएट रूल, LIATE, लिएट रूल LIATE। L यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, A यानी अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर dx दे देना है। ओके,
बाद में क्या करेंगे, log ऑफ एक्स और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स यानी 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स हो गया और ये dx होता है। ओके, तो x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा इंटू dx। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स होता है, एक्स कॉमन लेंगे तो log ऑफ एक्स माइनस 1 और ये c। तो आप क्या करेंगे, ये जो है आपके लिए ये यहाँ पर 1 मार्क तक आएंगे आप और इसके आगे 1 मार्क तक आएंगे। ओके, तो ऐसे आपको 2 मार्क मिलेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 11th नंबर का एग्जाम्पल है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, और साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर का सेम ही टाइप से आपको सॉल्व करना है। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर ऑफ x इंटू dx ऐसे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, cos ऑफ 2x का फार्मूला यूज कर लेना है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ये माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस 1 होता है, 1 प्लस cos 2x और 2 cos स्क्वायर ऑफ x, 2 डिवाइड कर दो तो cos स्क्वायर x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो cos स्क्वायर ऑफ x है उसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 और 0 to π/2 करके लिखेंगे। ठीक है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट पुट कर देना है, यहाँ पर आपको पहले अपर लिमिट पुट कर देना है। ठीक है ना, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है। लोअर लिमिट करेंगे तो 0 है यहाँ पर और साइन ऑफ 0 भी 0 होता है तो डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। ठीक है ना, आपको एकदम ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, इसमें π/2 प्लस और 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, तो पाई यानी कितना होता है, साइन पाई यानी 0, 0/2 यानी 0, 0/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 0/2 यानी 0 हो गया तो π/2 आता है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि मार्किंग के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये 1 मार्क देंगे यहाँ पर और यहाँ तक आने के बाद 1 मार्क दे देंगे। ठीक है ना, तो ऐसी एक मार्किंग होती है जो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, उसको देखकर चेक करना पड़ता है इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। ये 2 मार्क के लिए है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि एक तो ये क्वेश्चन आएगा या एक दूसरा भी दिया था, एक वो क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक तो आएगा ही आएगा। तो ये आ गया, इसका मतलब आपका ये परफेक्ट आंसर लिखा होगा आपने। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो ये ओपनिंग पॉजिटिव y एक्सिस पे ओपनिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे x और y इस टाइप में। बाद में क्या दिया है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 की लाइन है, x इक्वल्स टू 2 की लाइन है और ये पैराबोला के बीच का x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर ये जो है ये x एक्सिस, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस हो गई है। और इनका आपको क्या करना है, ये जो एरिया है ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन 1 to 2 y इंटू dx। y यानी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एरिया इक्वल्स टू ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 1 to 2। बाद में 1/3 आप बाहर लिखेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट यानी 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब यानी 1 ही होता है, तो 8 - 1 यानी 7, 7/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये जो फार्मूला है, फार्मूले के लिए 1 मार्क हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये सॉल्व करना भी जरूरी है और बाद में यहाँ पर 1 मार्क यहाँ पर मिलेगा, इसका मतलब ऐसे 2 मार्क मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 किस टाइप में गिवन है, सॉल्व 1 + dy/dx इक्वल्स टू कॉस ऑफ x + y और पुट करना है x + y इक्वल्स टू u। तो यहाँ पर ये गिवन है तो ये आपको u ही पुट करना है। जो मैंने पढ़ाया था आपको ये v पुट करने के लिए बताया था, तो v u यानी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। ओके, तो आप यहाँ पर u बोला है तो u ही पुट कर दे रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1 + dy/dx इक्वल्स टू कॉस ऑफ x + y। तो आप क्या करेंगे, x + y इक्वल्स टू आपको u पुट कर देना है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, u का डेरिवेटिव du/dx। ओके, ऐसे लिखेंगे du/dx।
आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी क्या है डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पर लिखा हमने, और कोसेक एक्स प्लस वाई यानी यू है तो यू लिख लिया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, अपॉन डी एक्स है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, और ये कोसेक यू है तो आप इधर लाएंगे तो डिवाइड होता है, तो 1 अपॉन कोसेक यानी साइन होता है, और साइन की तरफ यहाँ पर साइन यू डी यू है तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ यू है इंटू डी यू है, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर लेना है आपको डी एक्स। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स होता है प्लस ही कांस्टेंट, साइन ऑफ यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ यू होता है, और u की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो ये होगा उसका आंसर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है यहाँ तक आने के लिए आपको बराबर 1 मार्क मिलेगा, ठीक है ना, सेपरेट करने तक 1 मार्क, और उसका टोटल आंसर निकालने तक आपको वापस 1 मार्क मिलेगा। ओके, तो ऐसे आप 2 मार्क ले सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। तो ये जो है 2 कॉइन का एग्जाम्पल है, और 2 कॉइन का एग्जाम्पल है तो पहले सैंपल स्पेस लेंगे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो एन ऑफ एस इक्वल टू 4 हो गया। तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन द 2 टॉसेस, में जो भी हेड मिलेंगे वो लिखेंगे। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 0 है, तो आपको 0, 1 और 2 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप 0, 1, 2 लिखेंगे, और 0 कितने बार आता है तो 1 ही बार आता है, तो 4 में से 1 बार लिखेंगे, और 1 कितने बार आता है तो 2 बार आता है, तो 2/4 यानी 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, और 2 एक ही बार आता है तो 1/4 लिखेंगे, 2 एक बार आता है तो 1 यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, देखो ये सेक्शन सी है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, और ये 24 मार्क के लिए दिया है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्विचिंग सर्किट है इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, बाद में यहाँ इसका स्विचिंग टेबल लिखना है। तो ये स्विचिंग जो सर्किट है, ये स्विचिंग सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, 2 यहाँ पर S1 S2 दिया है स्विचिंग, और इसको PQ कंसीडर कर लेना है, ठीक है ना। ये कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया था। और S1 S2 जो है ये पैरेलल है तो और करके लिखेंगे, और ये इसके साथ में सीरीज है तो एंड करके लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इस टाइप में आपको लिखना है। आप स्विचिंग टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, तो TT की जगह 1 1 0 0 1 0 1 0, और निगेशन करेंगे तो 1 के जगह 0 0 के जगह 1 ऐसे लिखेंगे। निगेशन ऑफ Q करना है तो यहाँ पर 0 1 0 1 कर देना है। पहले P और Q फाइंड करेंगे, बाद में निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q जो है ये सॉल्व करेंगे, बाद में इसका आपको एंड इसके साथ लेना है, निगेशन ऑफ इसके साथ में, और इसका बाद में एंड लेना है इसके साथ में। तो यहाँ पर 0 0 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि लास्ट कॉलम कंटेन ऑल जीरोज, लैम्प विल नॉट ग्लो रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचिंग। तो ये जो स्विचिंग ऑब्जर्व करेंगे, स्विचिंग सर्किट, तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लाइट ग्लो नहीं होंगी, क्योंकि लास्ट में क्या मिला आपको 0 0 0 मिला है। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ये 3 मार्क के लिए पूछा, कमाल की बात है। देखो तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/4 है, 3 मार्क के लिए है। तो आप क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये जो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यानी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला यूज करना है, x की जगह 1/2 है, y की जगह 1/3 है, तो 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 आता है, 5/2 5 कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी क्या होता है π/4, तो राइट हैंड साइड आ गई, तो ये शो होता है। तो यही शो करना था आपको, आपने अगर देखा तो इस टाइप में आप ये शो कर सकते हैं। 3 मार्क के लिए था। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट cos A अपॉन A
प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ये शो करना है 3 मार्क के लिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो 1 अपॉन ए है ये यहाँ पर लिखेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी जब लेक्चर ले लिए थे जिसमें मैंने बता दिए थे, ठीक है ना। तो 1 अपॉन बी है और यहाँ पर कॉस बी है तो ये माइनस बी स्क्वायर लिखना है, बचे हुए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 2ac करके लिखेंगे। सेम इसी टाइप में ये लिखना है। इसमें अगर देखेंगे तो ए बी सी 2 टाइम है और यहाँ पर ए बी सी 2 टाइम है, तो यहाँ पर ए बी सी 2 टाइम है। तो 2 टाइम ए बी सी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो एक बार लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। और इसमें क्या करना है, आपको देखना है कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना है। कैंसिल क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर सी स्क्वायर तो यहाँ पर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी कैंसिल होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 2abc। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल आता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑलरेडी 9th क्लास में भी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ये 12th क्लास का पेपर है, ओके। तो इसलिए आप ये 12th क्लास की तरफ से सॉल्व करना है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखो कंसीडर सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी है ये ए बी सेगमेंट कंसीडर करेंगे। जो डायमीटर कंसीडर करना है वो इज द सेंटर, यानी ये लेंथ इक्वल हो गई। तो लेट ओ ए और ओ बी ये जो है ये मॉड आर ले लेना है और ए बार करके कंसीडर करना है। ओ सी यानी ए बार ए हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ओ ए सी ये कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए ओ प्लस ओ सी होता है, ओके। तो ए सी इक्वल टू ए ओ यानी आर बार है, ए ओ यानी आर बार है और ओ सी यानी आर बार है, ओके। ये इसको हमने ए कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, ए बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बार प्लस आर बार हो जाएगा और बी सी बार लिखेंगे तो बी ओ बार और बी ओ सी बार करके लिखेंगे। तो ये बी ओ बार जो है वो माइनस आर बार होता है और ओ सी यानी कितना हो गया, ए हो गया, ओके। या इसको आप ए बार माइनस आर बार करके भी लिख सकते हैं। तो ए सी बार और ए सी बार और बी सी बार आ गया। तो अभी क्या करेंगे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ए सी और बी सी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ए सी बार डॉट बी सी बार करके ले लिया डॉट प्रोडक्ट। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और इनका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट लेंगे तो देखो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए बार डॉट ए बार यानी मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस आर बार डॉट आर बार यानी मॉड आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आर है तो इसका मतलब ये टोटल 0 हो गया। तो ए सी बार डॉट बी सी बार इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये इस टाइप में हम शो कर सकते हैं, ओके। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर बार इक्वल टू दिस एंड आर बार इक्वल टू दिस, यानी 2 लाइन है, इनका शॉर्टेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले तो फार्मूला याद होना कि d इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन मॉड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार, ये फार्मूला है जो आपको याद होना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये A1 बार A2 बार B1 बार B2 बार ऐसे करके कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। और ये कंसिडर करने के बाद पहले A2 बार माइनस A1 बार फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप में आता है -3 i कैप प्लस 2 k कैप, और बाद में B1 बार क्रॉस B2 बार फाइंड करेंगे तो i कैप j कैप k कैप ले लेना है। B1 के आपको डायरेक्शन रेशियोज ले लेना है, ये इसके रेशियो ले लेना है B2 के, और बाद में इसको सॉल्व करना है। तो B1 बार क्रॉस B2 बार की वैल्यू आती है
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी मॉड निकाल लेना है। देखो ये मॉड निकालेंगे तो मॉड में कितना आता है, तो 4 इंटू 3 यानी 12 यानी 2√3 आता है। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आता है, 2√3। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1 to 3, ये जो है ये 4 से ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो -3 इंटू 2 यानी -6, जे तो नहीं है तो 0 हो गया, 2 इंटू 2 यानी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आता है, ठीक है ना। ये इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, -2, 2 कैंसल, -1/√3 यानी 1/√3 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया। क्योंकि ये डिस्टेंस कभी पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इसमें क्या करना है, ये जो एक लाइन है और लेकिन ये प्लेन है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना, ये क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद रहने को ना, मैंने आपको पहले बताया कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार डॉट मॉड ऑफ एन बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो द एंगल बिटवीन द दिस लाइन एंड दिस प्लेन इज दिस, ये एंगल हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बी बार की वैल्यू। ओके, तो ये बी बार की वैल्यू हो गई और बी बार डॉट एन बार करके कंसिडर कर लेना है, ठीक है ना। तो एन बार की वैल्यू और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ये कितना आता है तो 2 आएगा। ओके, तो मॉड ऑफ बी बार निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 3 मॉड ऑफ 3। मॉड ऑफ एन बार निकालेंगे तो 4 + 1 + 1 यानी √6। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एन बार कंसिडर करना है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2/3 ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो एंगल कितना मिला आपको, इतना एंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन है देन शो दैट 1 - x² d2y/d² - x dy/dx इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन है। आप पहले क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ओके, तो ये डिवाइड में तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप में आता है। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क के लिए, ये यहाँ तक भी लिखा तो 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आगे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग कर लिया। स्क्वेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, 2 dy/dx और यहाँ पर 2 dy/dx है उसको डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक आने के बाद आपको वापस 1 मार्क मिलेगा, यानी आपको यहाँ तक आ गए तो 2 मार्क मिलेंगे और यहाँ पर आने के 1 बार मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 22 नंबर क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.002 है और पाई की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है ना। तो इसी टाइप में आपको क्वेश्चन जो है ये बुक में भी दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिया तो 1 दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लेट ये जो फंक्शन है f(t), ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है इसको आप f(x) कंसिडर करेंगे। f(x) इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो तो f'(x) इक्वल्स टू 1/1 + x² होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू और h की वैल्यू आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है 1.002 की वैल्यू निकालना है। तो इसको स्पीड अप करेंगे तो 1 + 0.002 होता है। तो ये हो गई a की वैल्यू और ये होती है h की वैल्यू। तो a और h की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 है जो आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4 होता है। बाद में x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 है तो f'(a) निकाल लेना है, तो f'(1) होता है। तो 1/1 + 1² यानी 1/2 यानी 0.5। ये इक्वेशन 3 लेना है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 लेना है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला यूज करना है अप्रोक्सीमेशन का,
फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए यानी ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 0.002। तो ये सारी वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, पाई बाय 4 और ये वैल्यू पुट करेंगे और ये आ गई 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0010 आती है और पाई की वैल्यू जो गिवन है ये यहाँ पर पुट कर देना है। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसके साथ एडिशन करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो ये आपको इस टाइप में आपको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये आपको शो करना है। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं था, ये आपको यानी पास करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वही क्वेश्चन था ये कि कंसीडर, ये पहले आई इक्वल्स टू कंसीडर कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेना है, बाद में 2a की एडजस्टमेंट करना है, 2a की एडजस्टमेंट करेंगे और 2a की एडजस्टमेंट करने के बाद ये 2a को क्या लिखेंगे, a प्लस ए और प्लस एक्स माइनस एक्स की एडजस्टमेंट कर लेना है। बाद में इसको सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होता है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया और इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लिखेंगे तो 1/2a log ऑफ एम अपॉन एन यानी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस टाइप में ये आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर, ये 3 मार्क के लिए पूछा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे और dy बाई डी एक्स के सामने जो x है उससे डिवाइड कर देंगे x से, तो x से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स आता है, यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल और इक्वल्स टू 0। तो y बाई एक्स यानी कितना होता है, v होता है वो, ठीक है ना। y बाई एक्स इक्वल्स टू v कंसिडर कर लेना है और ये x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आता है, v एक्स आता है। बाद में इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल ले लेंगे तो प्रोडक्ट रूल ये आता है, तो dy बाई डी एक्स यानी कितना है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y बाई एक्स यानी क्या है, v है और साइन ऑफ y बाई एक्स यानी कितना है, तो v है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस v माइनस v कैंसल, x डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ v इक्वल्स टू 0। तो x ये जो है देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो साइन ऑफ x है, ये साइन ऑफ v जो है, ये साइन ऑफ v आपको इधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये इस टाइप में मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एक्स से इधर डिवाइड कर लो और साइन ऑफ एक्स से ये इधर डिवाइड कर लो। साइन ऑफ एक्स यानी 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन साइन ऑफ v यानी कोसेक ऑफ v होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ v का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ v माइनस कॉट ऑफ v, और 1 बाय जो x है उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ c करके आपको कांस्टेंट ले लेना है। लॉग m कंसिडर करेंगे माइनस लॉग n कंसिडर करना है, तो लॉग ऑफ c अपॉन x होता है, और ये जो लॉग, ये लॉग कैंसिल होता है, तो लॉग ऑफ v माइनस कोसेक ऑफ v माइनस कॉट ऑफ v इक्वल्स टू c बाय एक्स है, तो 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन इक्वल्स टू c बाय एक्स आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है ना, ठीक है ना। एलसीएम यानी साइन ऑफ v होता है, साइन ऑफ v 1 माइनस कॉस ऑफ v इक्वल्स टू c अपॉन एक्स। तो ये डिवाइड में तो आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और v की वैल्यू y बाई एक्स है, तो यहाँ पर भी v की वैल्यू y बाई एक्स है, तो पुट कर देंगे और ये जो x डिवाइड में दिया है ये इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस टाइप में ही आपको सॉल्व करना है। इजी एग्जाम्पल है ये, लेकिन आपको क्या है, इसकी प्रैक्टिस होना तब आप परफेक्ट लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 0 to 1 के बीच में ये इक्वेशन गिवन है और अदरवाइज 0 गिवन है, इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो आपको क्या करना है, तो फाइंड करना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंस एफ ऑफ एक्स इज द पीडीएफ ओके ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको 1। ओके, क्योंकि ये जो टोटल होती है उनकी सम 1 होती है, ये ऑलरेडी पता है आपको। 0 to 1 के ये जो एक्स स्क्वायर है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के बाहर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है,
एक्स रेस टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर 4/4 होता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 0 to 1 करके आप इंटीग्रेशन लिख लेंगे। पहले अपर लिमिट पुट कर देना है, तो 1/3 माइनस 1/4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। तो यहाँ पर पहले एलसीएम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 होता है, ये 12 डिवाइड में, तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12। ओके, तो इस टाइप में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। अ डाई इज थ्रो 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस निकालना है। ठीक है ना, तो ये बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है जो आपको पूछा था। यहाँ पर 6 कॉइन टॉस करें, इसका मतलब एन की वैल्यू 6 होती है, एक्स यानी गेटिंग एन ऑड नंबर है, 5 सक्सेसेस निकालना है। तो सैंपल स्पेस यानी यस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो कॉइन की होती है वो हरदम 1/2 होती है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी यानी प्रोबेबिलिटी पी 1/2 है, तो आप यहाँ पर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 हो गया। अब क्यू की वैल्यू भी 1/2 आ गई, पी की वैल्यू 1/2 आ गई, ये फाइंड करना है, पी की वैल्यू 1/2 है। तो आपको यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर जो एक्स है ये 5 निकालना है तो 5 लिखेंगे। एन की वैल्यू क्या है 6 है, एक्स की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 1/2 है, एक्स की वैल्यू 5 है, क्यू की वैल्यू 1/2 है, एन माइनस एक्स है, तो एन की वैल्यू 6 माइनस 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/32 आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।